हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपनी जेएस सीरीज़ की सेकंड वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें अब हम जेएस के कॉन्सेप्ट्स को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लेट, कॉन्स्ट और वैर की कहानी को। अम, मैं इस वीडियो में या फिर इस सीरीज़ में आपको बस ऐसे ही वेग एग्जांपल्स नहीं दूंगी। मैं कंसिडर करूंगी कि रिएक्ट नेटिव को दिमाग में रख के मैं इस पूरी सीरीज़ को कवर करूं, जिससे कि आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हर टॉपिक के लिए आपको कोई ना कोई ऐप की स्क्रीन का या ऐप का कोई एक रेफरेंस दूं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास एक टारगेट होगा जिससे किसी भी टॉपिक को समझना आसान हो जाता है। अब आप सपोज करो कि आपके पास ऐप में एक रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है, तो उस रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में क्या क्या हो सकता है। यूज़र नेम हो सकता है, यूज़र का पासवर्ड हो सकता है, यूज़र ईमेल हो सकता है, या फिर यूज़र फ़ोन नंबर भी हो सकता है, या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि यूज़र का टाइप क्या है। जो लॉगिन कर रहा है यूज़र, उसका टाइप क्या है, कि वो एडमिन है या स्टूडेंट है या पेरेंट है, मतलब किस तरीके का लॉगिन है वो यूज़र का। और हर यूज़र के लिए एक यूनिक आईडी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मैं अभी प्रोग्रामिस यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इसको रीलोड कर लेती हूँ। ये एक जेएस कंपाइलर है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से पहले ये सारा कोड हटाती हूँ, और जो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, यूज़र नेम, यूज़र आईडी, उन सबको हम डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र नेम इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पारुल। अब मैंने यहाँ पे यूज़र नेम को इस तरीके से लिखा है कैमल केस में। आप चाहो तो मतलब कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, यूज़र नेम, या कुछ लोग लिखेंगे इसको यूज़र नेम। मतलब सब तरीके ठीक हैं, जिस भी तरीके से आपको ठीक लगे, लेकिन रीडेबिलिटी मतलब मेन फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि बस जो हमारा वेरिएबल है वो रीडेबल होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, मतलब डेवलपर कल्चर में या प्रोग्रामिंग कल्चर में ये बहुत कॉमन तरीका है कि लोग कैमल केसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र नेम, अब मैंने लिखा लेट यूनिक, सॉरी, यूज़र पासवर्ड। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 1234। अब मैंने यहाँ पे दिया कॉन्स्ट यूज़र आईडी, और इसको मैंने दे दिया 12345। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसको डबल कोट्स में नहीं लिखा है। मतलब सीखेंगे, बताऊंगी ये भी आपको धीरे धीरे कि कब डबल कोट्स में लिखना है, कब डबल कोट्स में नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देती हूँ लेट यूज़र ईमेल, और यहाँ मैं एक ईमेल दे देती हूँ parul@test.com। यहाँ पर मैं दे देती हूँ लेट यूज़र फ़ोन नंबर, और यहाँ लिख देते हैं उसको 121234। इस तरीके से ये मैंने एक फ़ोन नंबर लिख दिया। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ वार यूज़र टाइप, और इसको मैंने बोल दिया ये है एडमिन। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करवाती हूँ यूज़र नेम को। ठीक है, यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो अब देखते हैं मेरा यूज़र नेम आ गया यहाँ पे पारुल। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर दोबारा से यूज़र नेम को कर देती हूँ सपोज कोडिंग सागा। अब मैं इसको रन करती हूँ, तो देखो मेरे पास एरर आया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि हम कांस्टेंट वेरिएबल को, या ये जो है ये नॉट अलाउड है। मैंने यहाँ पे डबल स्लैश लगाकर और अपना कमेंट डाल दिया कि ये नॉट अलाउड है। इसका मतलब क्या है कि हम कांस्टेंट को
मैं यहाँ पर नोट बना देती हूँ एक। यहाँ पर हम कांस्टेंट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते और हम कांस्टेंट को री इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्ट कैन नॉट रीडिक्लेयर, कैन नॉट री इनिशियलाइज। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्ट में हम वो चीजें लिखेंगे जिनको हम चाहते हैं कि जिनको हमें पता है कि ये रीडिक्लेयर नहीं होगा। जैसे कि सपोज करो यूजर आईडी। अब यूजर आईडी तो मैंने एक बार दे दी किसी भी यूजर को, जैसे आपने एडमिशन लिया तो मैंने आपको यूजर आईडी दे दी एक, और अब वो यूनिक रहेगी हमेशा जब तक आप उस कॉलेज में या उस किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी यूजर आईडी जो है वो यूनिक रहेगी, वो किसी और को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैंने इसीलिए क्या किया था, कॉन्स्ट को यूजर आईडी को मैंने कांस्टेंट में दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे यूजर आईडी को प्रिंट करती हूँ और उसको रन करते हैं तो ओके, नेम के नॉट भी, इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करती हूँ तो मेरी यूजर आईडी जो है वो उसने प्रिंट कर दी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर console.log कराती हूँ इन सबको, जितने भी मेरे लेट वाले वेरिएबल्स हैं, यूज़र पासवर्ड, यूज़र ईमेल और यूज़र फ़ोन नंबर। अब सबको मुझे बार बार प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बार बार कंसोल लॉग लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर मुझे वो वाला वेरिएबल दिखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका होता है कंसोल लॉग में भी, उसको हम बोलते हैं कंसोल डॉट टेबल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ लिखती हूँ मैं यूज़र पासवर्ड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यूज़र पासवर्ड लिखती हूँ। उसके बाद मैं यूज़र ईमेल लिखती हूँ और यहाँ पर मैं यूज़र फ़ोन नंबर लिख लेती हूँ, कॉमा लगा के ये कर दिया। इसको एक बार कमेंट कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो देखो मेरे पास जितना भी डेटा था वो एक टेबल फॉर्मेट में मेरे पास सबकी वैल्यूज आ गई हैं। मतलब मेरा यूज़र पासवर्ड ये है, यूज़र ईमेल ये है और यूज़र फ़ोन नंबर ये है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर यूज़र ईमेल को चेंज कर देती हूँ और यहाँ करती हूँ codingsaga@test.com। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब मेरी जो ईमेल आईडी थी वो अपडेट हो गई, पहले parul@test.com था, अब ये हो गया coding@test.com। इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको क्या समझ में आया, मतलब क्या समझ में आया कि जो हमारे कॉन्स्ट वेरिएबल्स हैं उनको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, मैं उनको दोबारा से यहाँ पे रीइनिशियलाइज नहीं कर सकती। ठीक है, और सेम वेज जितने भी मेरे लेट वाले वेरिएबल्स हैं उनके अंदर मैं वैल्यूज चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे var को प्रिंट करके देखते हैं। मैं यहाँ करती हूँ console.log यूजर टाइप। ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गया एडमिन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन करती हूँ यूजर स्टेट और यहाँ मैं लिखती हूँ सपोज दिल्ली। अब मैं रन करती हूँ, मेरे पास कोई एरर नहीं आया। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, कॉपी, और यहाँ पेस्ट करके ये चेंज कर देते हैं यूजर स्टेट। अब रन करते हैं तो मेरे पास तो दिल्ली भी प्रिंट हो गया, लेकिन मैंने तो इसके आगे ना ही लेट डिफाइन किया, ना ही कॉन्स्ट डिफाइन किया, ना ही var डिफाइन किया। तो JS में जो है ये एक प्रॉब्लम है। तो इस तरीके को आपको नॉट रेकमेंडेड है, मतलब इसको आपको कभी भी यूज नहीं करना है। अब var और let तो हमारा सेम हुआ, कैसे, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यूजर ईमेल चेंज किया था, मैं यहाँ पर यूजर टाइप को भी चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे यूजर टाइप को अब की बार मैंने कर दिया स्टूडेंट। अब प्रिंट करते हैं यूजर टाइप को। अब मेरे पास यूजर टाइप क्या आया, स्टूडेंट। तो फिर लेट और वार में क्या डिफरेंस हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। लेट और वार में ये डिफरेंस है कि जब पहले जावास्क्रिप्ट बनी थी उस टाइम पर लेट नहीं होता था, वॉर होता था। ठीक है,
तो वॉर में क्या होता था कि प्रॉब्लम होती थी ब्लॉक स्कोप की। अब हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे सीरीज में तो मैं आपको ब्लॉक स्कोप भी बताऊंगी। ब्लॉक स्कोप की प्रॉब्लम होती थी। ब्लॉक का क्या मतलब है, जो भी चीज इस ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है, इसे कट करते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं, तो जो भी चीज इस ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है वो ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, तो जो जब हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती थी, ब्लॉक स्कोप की हमारे को एक प्रॉब्लम होती थी। क्या होता था, बहुत सारे लोग एक टीम में काम करते थे। अब क्या हुआ, एक एक डेवलपर ने एक स्क्रीन पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यूजर टाइप। मतलब ऐप के अंदर आपने जब रजिस्टर किया तो आपने रजिस्टर किया एज अ एडमिन। ठीक है, किसी और स्क्रीन में मुझे यूजर टाइप वेरिएबल की जरूरत थी, तो मैंने वहां पे उसको चेंज करके कर दिया स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो अब क्या होता था, मेरा उस वजह से जो ये एडमिन वाला यूजर टाइप है वो चेंज होके स्टूडेंट हो जाता था। तो आप समझ के देखो कि जो मेरे पास अथॉरिटी या जो मेरे पास एक्सेस करने की परमिशन थी एज अ एडमिन जिन चीज़ों को, वो मैं अब नहीं कर सकती थी। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास ES6 आया, अब जावास्क्रिप्ट ने बोला मैं इसको तो नहीं चेंज कर सकता क्योंकि बहुत सारा पुराना कोड जो है वो इसी हिसाब से लिखा गया है। तो उन्होंने क्या किया, ES6 को इंट्रोड्यूस किया और ES6 में बहुत सारे नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे कि ये लेट है, ये भी ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है और कॉन्स्ट भी हमारे पास ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ES6 जो है वो उन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया। आप समझने के लिए इसको ऐसे समझो। तो वहां पर उन्होंने ये जो ब्लॉक स्कोप वाली प्रॉब्लम थी, यानी कि ये जो वार वाली जो हमारे पास जो वार वाली हमारे पास प्रॉब्लम थी, उसको उन्होंने रिजॉल्व किया। उन्होंने बोला कि अब आप वार को जो है मत यूज करो। उन्होंने बोला कि डू नॉट यूज वार। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लॉक स्कोप प्रॉब्लम्स हैं। मतलब हम एक जगह डिक्लेयर करते हैं और सेम वेरिएबल को अगर हम कहीं और यूज करते हैं तो सारे वेरिएबल्स जो जो उस नेम से डिक्लेयर जो जो उस नेम से हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसीलिए आप लेट यूज करो। तो अब जब हम लेट यूज करते हैं तो हमारा जो ब्लॉक स्कोप का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि हमारी जो कंडीशंस होती हैं वो उसके अंदर भी जब हम कोई चीज़ प्रिंट कराते हैं, जैसे अगर हम मान लो हम इफ़ एल्स कंडीशन लगाते हैं, तो हम इफ़ एल्स के अंदर यहाँ क्या करते हैं, एक कंडीशन लिखते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पे हमको जो परफॉर्म करना होता है वो हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा एक ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, तो ये बहुत सारी इश्यूज थे पहले वाले जावास्क्रिप्ट के साथ। तो अब जब वो ठीक हो गए हैं तो हमें क्या यूज करना है, लेट और कॉन्स्ट को। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार आपको रिकैप करते हैं। लेट को हम चेंज कर सकते हैं और कॉन्स्ट को हम कैन नॉट बी चेंज्ड, और वॉर को हमें इग्नोर करना है। मेरे पास एक वेरिएबल है लेट यूजर सिटी और मैंने उसको ब्लैंक रहने दिया। तो अब क्या होगा, अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे कंसोल लॉग को लगाते हैं और यूजर सिटी को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर इसको रन करते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये अनडिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नल दे देती तो मेरे पास क्या आता, तो मेरे पास यहाँ पे नल प्रिंट होके आता, क्योंकि वेरिएबल तो है और उसके अंदर मैं वैल्यू पास कर रही हूँ नल। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ भी पास नहीं कर रही हूँ तो वो अनडिफाइंड है। यहाँ पर कुछ भी देखो, एक स्पेस तो बना है लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो आई होप आपको लेट वॉर और कॉन्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया है। इन केस कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐड कर दो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको उसको क्लियर कर पाऊँ। तब तक के लिए मैं बोलूँगी स्टे कनेक्टेड। वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करना है वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।